मैं तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार गुडले स्पॉट पर पड़ने वाली गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्ले के ऊपर से जाने वाली गेंद, मेडन गेंद साबित हुई। फिरोज नदाफ है स्ट्राइक पर। श्रेयस और सागर ओपनिंग बल्लेबाजी जोड़ी। इस बार लेग स्टंप पर पड़ती हुई जब थोड़ी सी अंदर आने वाली गेंद को रूम देना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छी तकनीक देखा जाए तो यहाँ पर अचूक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए फिरोज नदाफ। कल के दिन में अगर देखा जाए, एक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की बदौलत दोनों ही मैच में जीत हासिल की थी मौर्य ग्रुप। आहा, ये फंसा हुआ शॉट है, आए खुद फिरोज नदाफ और ये बल्लेबाज आउट। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, रूम देना चाहते, पुल करने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगती हुई गेंद सीधा, एक मौका था, एक आसान सा मौका, वक्त था वहां पर फिरोज नदाफ के लिए, और एक आसान से मौके को अपने हाथों की झोली में समाते हुए इस गेंद को वापस पहुंचते हुए श्रेय। पहले विकेट का पतन कल से अगर देखा जाए तो बड़ी मजधार में फंसी ये फायरफ्लाई हीरोज की टीम अभी भी जीत की तलाश में है। टॉस जीता है जरूर, और यहां पर अपना एक निर्णय लिया कि फील्डिंग करेंगे, और उसी की माफिक यहां पर गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, मौर्य ग्रुप इस सिचुएशन पर है। नए बल्लेबाज राहुल मेनसे। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ी यॉर्कर लेन की गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ के स्थान पर, एक और एक रन की यहां पर शुरुआत होते हुए राहुल मेंडसे। इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन, पहला मैच, मेजबान फायरफ्लाई। अच्छी गेंद, ये फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक आने वाली गेंद थी, और देखा इस बार थोड़ा सा दायरे, जो दायरा सामने था उसमें धकेल कर एक रन हासिल करते अपना खाता खोलते हुए सागर चौगले। सुबह के वक्त में ड्यू फैक्टर हमेशा रहता है मैदान के ऊपर, लेकिन अच्छा खासा रोलिंग के बाद यहाँ पर एक अलग सा मंजर दिखता हुआ। ये ताक में रहना चाहते थे, पुल करने का प्रयास, एकाएक यहाँ पर गेंद नीचे रखते हुए फिरोज नदाब फिर भी यहाँ पर एक स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद धकेल कर एक रन हासिल करते हुए, तो इसी प्रकार से ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, एक विकेट के नुकसान पर 3 रन, ये स्थिति बन चुकी है फायरफ्लाई हीरो की। अपने टीम में एकमात्र बदलाव यहां पर चेंज करते हुए फायरफ्लाई हीरोज, प्रमोद पाटिल के जगह पर यहां पर सात बागवान, और ये मौर्य की टीम में 2 बदलाव किए हैं, खंडू हेगड़े के
बदले में अभिजीत पाटिल है और गणेश आचार्य के बदले में अतुल पाटिल। गेंद सौंपी है पंकज मधाड़े के हाथों में। सामने है राहुल मेंड से। अच्छी गेंद हल्के हाथों से ढकेल दिया इस बार पॉइंट की दिशा में। 1 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पर लाइन और लेन के साथ। ये आगे आकर खेलने की कोशिश, आउट हो गई इस बार सागर चौगले। हालांकि गेंद का जायजा लिए बिना आगे निकल चुके थे। कोई संपर्क ही नहीं, तालमेल नहीं यहाँ पर सागर चौगले की। गेंद की दिशा को समझ में थोड़ा सा कम पड़ गई यहाँ पर सागर चौगले। तब तक यहाँ पर सागर गावड़े ने कोई गलती नहीं की। क्रीज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक आसान सा मौका और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ फायर फ्राई हीरोज के लिए। इस मैच के बाद दूसरा मैच होगा पिछले साल के विजेता और उप विजेता के बीच, यानी कि दाना ग्रुप और किर्लोस्कर इंजन ऑयल लिमिटेड के बीच। तो नए बल्लेबाज संतोष राणे। इस बार हल्के हाथों से स्क्वेयर की दिशा में धकेल कर रन की कोशिश में रहना चाहते थे, लेकिन मुस्तैदी फील्डिंग वहां पर। बिल्कुल यहां पर दूसरी ओवर के शुरू होने के पश्चात शिकंजा अभी भी कसा हुआ है मौर्य की तरफ से। अच्छी गेंद, और ये इनकी बल्लेबाजों की तकनीक को पहचानते हैं मौर्य। किस तरीके से बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज किस तरह से खेलता है, उसी दिशा में गेंद डालते हैं, गेंदबाजी होती है, जानते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक स्फोटक बल्लेबाज संतोष राणे। जोरदार अपील हुई है, लेकिन अच्छी गेंद। बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट पर जब गेंद पड़ती है तो बल्लेबाज के लिए यहाँ पर खेलने के लिए दिक्कत महसूस होती है। बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति पंकज मदार की, केवल 1 रन देकर 1 विकेट यहां पर हासिल करते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या है 4 रन। बिल्कुल जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के 2 ओवर रहते उसमें कुल 4 रन बनाए। और 2 विकेट का पतन। अब कप्तान आए हैं रविंद्र पवार।
2 ओवर समाप्त होने के बाद फील्डिंग में तब्दीली, बिल्कुल यहां पर दायरे के बाहर फील्डर को तैनात करते हुए। ये ऑफ स्टंप के बाहर हॉपॉली बनाने का, यानी कि थोड़ा सा ओवर पिच गेंद पर प्रहार करना चाहते थे राहुल मैन से, लेकिन बल्ले के विपरीत जाने वाली गेंद चौकाती हुई सागर के हाथों से फील्ड होती हुई वापस फील्डर के माध्यम से गेंदबाज के हाथों में। तो इस मैच के बाद दाना इंडिया और किर्लोस्कर के बीच मैच होगा। उसके बाद तीसरा मैच होगा सदाशिवराव का साकर कारखाना और सेराफ्लेक्स के बीच। तो इसी बीच फिर से एक बार तैयार। नहीं, सही मायनों में गेंद बल्ले पर आई नहीं, कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद गई इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग के स्थान पर 1 रन। चौथा मैच होगा दाना इंडिया और वारना बैंक के बीच। पांचवा मैच होगा किर्लोस्कर और सदाशिवराव साकर कारखाना। और छठा मैच वारना बैंक और सेराफ्लेक्स के बीच। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर मौजूद है। किरण मिलेगा। थोड़ा सा फिसल गए फील्डर। फिसलने के बाद उन्हें बचपन की याद जरूर आई होगी, क्योंकि ऐसे ही मोड़ पर, ऐसे ही सिचुएशन पर खेलते हुए बड़े हुए हैं सभी खिलाड़ी। इसी बीच अगली गेंद, टोइन का सहारा, गेंद के पीछे सागर गावड़े, और इसी तरह से राहुल मैन से आउट। एक 5 मिनिटांमध्ये ते काम उरकलं जाईल। जयदीप पाटिल आए हैं। बहुत बेहतरीन शॉट खेला इस बार, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे 2 फील्डर जरूर है, बैकअप के लिए खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे इनकी तलाश को पूरा करते हुए। हालांकि अगर देखा जाए तो एक ऊंची गेंद थी, बाउंस मिला था, बाउंस मिलते ही यहां पर गेंद पर प्रहार किया जयदीप पाटिल ने। तो इसी प्रकार से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है।
3 विकेट के नुकसान पर 8 रन। ये स्थिति पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मारधाड़ के ओवर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के ओवर जो रहते हैं उसमें केवल यहां पर उन्होंने 4 रन बनाए थे। इस बीच सागर गावड़े के हाथों में गेंद सौंपी है। सामने है संतोष राणे। एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि 5 ओवर का खेल बाकी है। 30 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं, और जो प्लेटफॉर्म जो रहता है रनों का, चुनौती भरा जो स्कोर अगर रहा, तो यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थी, देखा छोड़ा जाने दिया, तब तक विकेट कीपर के भी हाथों से गेंद फिसलती हुई फिरोज नदाब की। व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा के खाते से 2 रनों का इजाफा होता हुआ। फील्डिंग के सिचुएशन विकेटों से छिटक कर खड़े हैं फिरोज नदाब, उन्हें बैकअप प्ले शॉट थर्ड मैन है, और बिल्कुल यहाँ पर इसी बीच अगली गेंद नहीं, ये हॉपॉली बनाने, यानी कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बल्ले पर लेने से ये है नतीजा। केवल एक ही कारण इसका बन सकता है, ये थोड़ी सी आगे धीमी रफ्तार वाली गेंद थी। कदमों का सही इस्तेमाल अगर करते तो यकीनन ये गेंद थोड़ी सी दिशा बदल देती, लेकिन ये दिशा, गेंद ने दिशा बदली और बल्लेबाज को वापस अपने डगआउट का रास्ता अपनाने पर मजबूर करते हुए। क्लीन बोल्ड। एक मौका बन सकता था, लेकिन बनने वाले मौके को गवाते हुए जयदीप के तरफ से एक बड़ी आशा, आकांक्षा बनाए रखी थी सभी उनके खिलाड़ी, उनके हितचिंतक, लेकिन खरे नहीं उतरे, वापस अपने डगआउट में जाते हुए। चौथे विकेट का पतन। वैसे देखा जाए तो ये लगातार दूसरी साल इस टूर्नामेंट का आयोजन, पिछले साल जो टूर्नामेंट का आगाज किया था वो नॉकआउट के जरिए से, लेकिन इस साल 2 दिन की टूर्नामेंट की बजाय 4 दिन की टूर्नामेंट और एक लीग के जरिए से इस साल इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और काफी यहाँ पर जो कि एक सीमित टीमों के साथ पिछले साल खेली गई ये टूर्नामेंट थी। सागर तैयार, अच्छी गेंद, इस बार कमर की ऊंचाई तक आने वाली, ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहले आप वाली यहाँ पर सिचुएशन चलती हुई। सचिन खाड़े हैं नए बल्लेबाज। अभी तक 4 विकेटों का पतन हुआ है। एक भी बल्लेबाज टिककर खेलने की फिराक में नहीं है, क्योंकि ये नहीं, फिर से एक बार बल्ले पर सही तरीके से गेंद लेने में नाकाम बल्लेबाज संतोष राणे, और बिल्कुल उनके पास शिकंजा कसते हुए ये विकेट कीपर के साथ एक शॉट थर्ड मैन, एक सीरी पॉइंट या वाइड मिड ऑफ है, एक यहाँ पर वाइड मिड ऑन है। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज को बिल्कुल बांध कर रखा है, कोई आजादी या मौका नहीं मिल पा रहा है। जी तोड़ कोशिश है बल्लेबाजों की, लेकिन अचूक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर अपने बल्लेबाजी पर अंकुश। देखिए यहाँ पर ये गेंद हल्के हाथों से इस बार टर्न करना चाहते थे, स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन नाकाम। इसी बीच एक अच्छे खासे ओवर की समाप्ति। 4 ओव्हर का खेळ समाप्त, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 4 बाद 11।
वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पिछले साल में भी जो मेजबान फायरफ्लाई है एक अच्छा सफर तय किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर फायरफ्लाई। लेकिन ऐसे खेल में आखिर तक कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी बाजी पलट सकती है, कभी भी बदलाव आ सकता है। इस पारी का आधा अध्याय पूरा हो चुका है, 4 ओवर बाकी, यानी कि 24 गेंदों का खेल बचा है जरूर, लेकिन 4 चोटी के बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं। तो फिरोज के हाथों में गेंद सोवे, पांजरपुर एंड की तरफ से गेंदबाजी सामने है। सचिन खाड़े, अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से इस बार खेलना चाहता, मिडाउन के स्थान पर गेंद गई शॉर्ट लेग, शॉर्ट फाइन लेग के स्थान पर। आहा, ये हल्के हाथों से खेला था जरूर, यहाँ पर शॉर्ट मिडाउन जो है उनके सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई, और ये एक रन यहाँ पर संतोष राणे के बल्ले से। अच्छी गेंद, ये वाला गेंद थी, बिल्कुल तेजी के साथ जब गेंद पड़ी तो बल्लेबाज को समझ ना आया, यहाँ पर सीधा बल्ला घुमाया, लेकिन तब तक गेंद उनके बल्ले से बिछड़ती हुई वापस सागर के हाथों से फिरोज के हाथों में जाती हुई। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी गेंद बिल्कुल। गेंदबाजी इस तरीके से फिरोज नदाब की हो रही है, वैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हाशिम आमला, लेकिन गेंदबाजी करे मोरनी मोरकेल जैसी बेहतरीन गेंदबाजी। ये देखिए, आहा, ये अच्छी आर मार जैसी गेंद, और पिच वाली गेंद को दिशा देने का प्रयास, यहाँ पर गेंद ने स्क्वायर की दिशा में गेंद को धकेला है, जरूर दूसरे इनकी तलाश, और ये पूरी होते हुए 2 रन। ऐसी भाई धीमी रफ्तार वाली गेंद डाली थी, और हल्के हाथों से मिडॉप के सर के ऊपर से गेंद को धकेल कर 1 रन हासिल करते स्ट्राइक को अपने पास रखा है संतोष राणे ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त, 17 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छे खासे खिलाड़ी से भरी ये मौरिया, आह,
ये फुल टॉस वाली गेंद और ये स्वीप कराने की कोशिश और क्लीन बोर्ड हो गए। पंकज मदाळे की गेंद, एक मौका जरूर दिया था पंकज मदाळे ने, लेकिन संतोष राणे अपना स्पेल पूरा करते हुए पंकज मदाळे तो आधी टीम विश्राम करते हुए अपने डगआउट में फायर फ्लाई की। इस बार रूम दिया, लेकिन एक रन अभी सिर्फ अपनी इस पारी में इक्का दुक्का लगा है, चौके की तो बात दूर की है। अच्छी गेंद, ये सही मायनों में गुड्डन स्पॉट वाली गेंद थी। बिल्कुल बल्लेबाज यहां पर बीट हो गए। अपने कद के हिसाब से, अपने कद काठी के हिसाब से गेंदबाजी उनकी तरफ से होती है। पंकज मदाळे, जिन्होंने के पिछले ओवर में एक रन देकर एक विकेट हासिल किया था, इस ओवर में भी विकेट लिया है। अच्छी गेंद, फिर से एक बार एक अंदर लाने में कामयाब हो गए पंकज मदाळे। गेंद को धकेला पॉइंट के स्थान पर। रन की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। तो यहां पर बल्लेबाजी का पावर प्ले लेते हुए तर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 5 बाद 19. बॅटिंग पॉवर प्ले अंमलात आणला जातोय। ये पहली बार इस बार ये देखने को मिला है, ऊंचा शॉट खेला है जरूर, दूसरे इनकी तलाश है और यहां पर पूरा करते हुए। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर आने वाली गेंद को इस बार थोड़ा सा उछाल कर मारने की कोशिश की थी, एक थोड़ा सा ऑफसाइड कवर करके, लेकिन और यहां पर देखा जाए तो फिर से एक बार उठाकर मारा, गेंद हवा में, खतरा हो सकता है और यहां पर खतरे की घंटी जरूर बजी है, वो भी यहां पर सचिन खाड़े। सचिन खाड़े ने शॉट लगाया और शॉट भरे गेंद को कैच के रूप में तब्दील करते हुए सचिन रानगे।
श्रीधर रोहिदास आए हैं बल्लेबाजी के लिए। छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। हल्के हाथों से खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड कर बैठे, लेकिन कोई यहाँ पर दूसरी रन की गुंजाइश को बनने नहीं दिया। एक रन। बड़ा खामोश क्रिकेट चलता हुआ। शॉर्ट पिच नाकाम। अच्छी पलक छपकते ही यहां पर गैदरिंग करते हैं सागर गावड़े। एक अच्छी समय सूचकता दिखाते हुए मौर्य के खिलाड़ी। इस बार उठाकर मारा, गेंद हवा में जरूर है, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक गेंद काफी देर तक हवा में थी। यहाँ पर गिर चुके और ये बल्लेबाज आउट। ये दुर्भाग्यवश रन आउट है। अगर देखा जाए तो यहां पर श्रीधर रोहिदास एक दुर्भाग्यवश रन आउट। सात ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या है 23 रन 23 और विकेट गिर चुके हैं 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 बाद 23। उर्वरित अखेरचं षटक बाकी आहे। 3 फलंदाज अद्याप बाकी आहेत फायरफ्लाय संघाचे। और गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली पांजरपोळे की तरफ से अभिजीत पाटिल आए हैं। अच्छी गेंद थी, यकाएक गेंद ने टप्पा खाने के बाद कांटा बदला है और लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को यहां पर वाइड करा देते हुए अंपायर। ये लो फुल टॉस थी, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, फिर से एक बार दिशा बदली और फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा। यकीनन यहाँ पर जो वाइड के जरिए से रन आते हैं तो यकीनन यहाँ पर तिनके का सहारा साबित होता हुआ। क्यों ना हो, रन की यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी दिखती हुई। ये उठाकर मारा, कोई मौका नहीं और ये पहला चौका है मिड विकेट के एरिया में, आंखों को ठंडक देने वाला। काफी देर के बाद ये शॉट को देखते ही यहां पर ऊर्जित अवस्था में आते हुए ये सभी। तो इसी प्रकार से पहला चौका, वो भी अमर घाड़गे के बल्ले से 4 रन। शॉट लगाते वहां पर एक फील्डर को तैनात किया है। ऑन साइड में 3 और ऑफ साइड में 2 फील्डर को तैनात किया है, क्योंकि बचा कुचा आखिरी ओवर जो चल रहा है। फिर से एक बार उठाकर मारा, इस बार फिर से एक बार मिड विकेट और स्क्वायर के बीच से गेंद जाती हुई और ये यहां पर देखना है दूसरे इनकी तलाश, समय है, मिल भी जाएंगे पूरा करते हुए। 2 रन। मुझे लगता है अमर घाड़गे
एक मात्र ऐसे बल्लेबाज है कि जिनका स्कोर इस पारी में उच्चतम है। स्पेल में खराबी, मुड़े वापस। तो इसके बाद आज के दिन का दूसरा मैच दाना इंडिया और किर्लोस्कर ऑयल इंजन। गत वर्ष पिछले वर्ष के विजेता और उप विजेता के बीच। नहीं, ये थोड़ा सा समन्वय यहां पर मिस होता हुआ, क्योंकि गेंद और बल्ला इसमें काफी अंतर था और आगे जाकर खेलने की फिराक थोड़ा सा बल्ला अपने पास खींचते हुए ये अमर गाड़गे और टर्न लेते हुए अंदर की ओर आने वाली गेंद अभिजीत पाटिल। हाँ, ये उठाकर मारा लेकिन खिलाड़ी मौजूद, ये है फिरोज नदाफ, उनके हाथों में गेंद सौंपती हुई। तो इसी प्रकार से छोटी लेकिन एक मददगार पारी अमर घाटगे की समाप्त होती हुई। 8वें विकेट का पतन। तो नए बल्लेबाज साद बागवान। दो गेंदें अभी भी बाकी है। इस बार रूम देना चाहते थे। ये देखिए, आपस में होड़ लगी है थ्रो करने की। लेग बाय के रूप में 2 रन, जहां 1 रन होना चाहिए था 2 में कन्वर्ट करते हुए। इस बार हवा में गेंद जरूर है और ये मुझे लगता है शायद नो मैंस लैंड वाला शॉट है जरूर, क्योंकि फिरोज नदाफ निकल चुके थे, लेकिन शायद सूरज की तेज किरणें उनकी आंखों के सामने आती हुई। इसे भी 2 रन। तो इसी प्रकार से ओवर की समाप्ति, पारी की समाप्ति, 8 ओवर का खेल समाप्त। 8 विकेट के नुकसान पर 35 रन 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 8 बाद 35, 36 धावांचं आव्हान आहे। यानंतर सामना होणार आहे दाना इंडिया आणि किर्लोस्कर ऑइल इंजिन। दोन्ही संघाचे कर्णधार आपल्या प्लेइंग 11 सहित या ठिकाणी यायचं नाणेफेकीसाठी। दोन्ही संघाचे कर्णधार दाना इंडिया, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन।
चला फायरफ्लाय क्षेत्ररक्षणाला यायचं आहे. काल पाहिलं अंतिम सामन्याला फार वेळ कमी होता तरी पण तो सामना झाला तसा काही या ठिकाणी परिस्थिती जी आहे त्या प्रकारे आणू नये. सगळ्या संघांना विनंती आहे की वेळेमध्ये आपला सामना सुरू करून घ्यायचा आहे. फायरफ्लाय आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि सलामीची जोडी मौर्य आपली शाबूत ठेवायची आहे. प्लेइंग 11 सहित या ठिकाणी यायचं आहे. दोन्ही संघाचे कारण दाना इंडिया किर्लोस्कर ऑइल इंजिन आपण तातडीने यायचं या ठिकाणी. कर्णधार नाणेफेक होते. मान्यवर या ठिकाणी उभे आहेत. कृपा करून दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या ठिकाणी यायचं आहे. नाणेफेक करा. पहली गेंद यहां पर वाइड करा देते हुए अंपायर चैतन्य किलचे गेंदबाज है. स्ट्राइक के ऊपर सागर गावड़े. इस बार बहुत ही बेहतरीन एक ऑफ ड्राइव खेला है. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई गेंद सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर. ये 4 रन पहला चौका यहां पर चौके की सहायता से खाता खोलते हुए. फिर से एक बार तैयार चैतन्य. गेंद अच्छी थी लेकिन ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर शफल होकर बाहर आए थे सागर गावड़े. और इसके पश्चात यहां पर बल्ले से विछड़ने वाली गेंद मेडन साबित होती हुई. हालांकि देखा जाए तो 37 रनों का लक्ष्य 36 रनों का लक्ष्य है.
इस बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, बाहर आ गए, प्रहार किया और बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज को बाहर आने पर मजबूर करते हुए, हालांकि देखा जाए तो ये गेंद छोड़ते तो वाइड के स्वरूप में निश्चित रूप से जाती, लेकिन फिर भी अब बाहर आ गए और जोरदार प्रहार जो हुआ, मंसूबा बना लिया था, मन बना लिया था कि इस पर प्रहार करेंगे, कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। घंटागाडी, घंटागाडी आपल्यापर्यंत आवाज पोहोचत असेल, घंटागाडी इथं हात करा। या ठिकाणी काका पाटील आपल्याला बोलत आहेत, लाल टोपी घंटागाडी कपिल, घंटागाडी कपिल। फिर से एक बार तैयार चैतन्य किलचे सागर गावड़े के लिए। ये उठाकर मारा और ऊंचाई है, लेकिन एक बाउंस के साथ मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सागर गावड़े एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है ऑफ साइड की दिशा में, जब गेंद पड़ती है तो ऑफ साइड की दिशा में बखूबी अपना बल्ला चलाते हैं। ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, पुल का शॉट, मैदान के चारों ओर शॉट लगाते हैं। इसी बीच अगली गेंद नहीं, ये नीचे रहती गेंद, चैतन्य किलचे की इस बार बड़ी समझदारी वाली गेंद थी, नीचे रहती हुई और बीट हो गए। हालांकि देखा जाए तो इस पर भी जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बिछड़ती हुई गेंद एक एक सस्ता एक सस्ती चुनौती उनके सामने है। 48 गेंदों में 36 रन। रिवर्स रिवर्स, ये भी मन बना लिया, ये भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए और ये बैकवर्ड पॉइंट को बैकवर्ड डीप फाइन लेग बनाते हुए 4 रन। पहला ओवर समाप्त, 17 रन। श्रीधर रोहिदास आए हैं और ये अनिल पाटिल बल्लेबाजी के लिए। हल्के हाथों से इस बार ड्राइव किया है, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन और स्ट्राइक को यहां पर लाते हुए सागर गावड़े के लिए, क्योंकि सागर गावड़े जल्द से जल्द ये मैच खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पहला ओवर समाप्त हो चुका था, 17 रन बनाए थे। शॉर्ट पिच थी, पहले ही यहां पर मन बनाकर बाहर आए थे कि ऑन साइड में दायरे के बाहर गेंद को उछाल कर मारेंगे, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ आगे आते देखकर गेंदबाज ने थोड़ी सी दिशा बदल दी गेंद की। फिर से एक बार उसी तरह का शॉट यहां पर अनुकरण किया और 6 रन यहां पर मंजूर होते हुए, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लैट, यानी कि पुल जरूर किया था लेकिन फ्लैट 6 यहां पर साबित होती हुई, क्योंकि बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में समांतर अंतर से जाने वाली गेंद सीधा 6 रन, आधा दर्जन रन देकर गई है। तो इसके बाद होने वाला मैच जो दाना इंडिया और किर्लोस्कर ऑयल इंजन के बीच, और दाना इंडिया ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ऑफ साइड के बाहर गेंद, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, बल्ला चलाया अंदरूनी किनारा, शायद विकेट कीपर के पास से गेंद जाती हुई और इसी तरह से एक नो बॉल का इशारा है।
स्कोर काय झालाय? सध्याची धाव संख्या 26, एकंदरीत 10 धावांची आवश्यकता आहे. हा सामना संपता क्षणीच दाना इंडिया उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू दिशा देण्याचा प्रयत्न, बॅटची मोठी किनार घेऊन शॉर्ट थर्ड मॅन स्क्वेरिश गेली, या ठिकाणी चेंडू जातोय. एक धाव स्ट्राईकवर येतोय सागर गावडे. धाव संख्या सध्याची 27, अजूनही 9 धावांची गरज आहे. दोन चेंडू शिल्लक आहेत. यह ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा जरूर है. इस टूर्नामेंट की खासियत यह है, विशेषता यह है कि आखिरी दिन जो है इतवार का संडे, जो नाइट में मैच खेले जाएंगे, नॉकआउट के जरिए से पिछले साल इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था. अब की बार ये लीग के तो इसी प्रकार से थोड़ी सी बढ़ोतरी आने की पुल किया है, कोई मौका नहीं यहाँ पर. फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से गेंद सीधा जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन बिल्कुल यहाँ पर. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 32 रन बन चुके हैं, अभी भी 4 रन की दरकार है. बल्लेबाजी का पावर प्ले यहां पर लेते हुए ओवर नंबर 3, अमर घाड़गे है, सामने अनिल पाटिल है, और कुल 4 रनों की जरूरत को पूरा करना है. दाना इंडिया का पहला मैच आज होगा. अब तक कल के दिन से आज देखा जाए तो यहां पर एक काफी तगड़ी टीम जो है, मौर्या है, कुंभी कासारी. इसी बीच पहली गेंद इस बार पुल किया है, गेंद हवा में जरूर, लेकिन पहुंच से दूर, और ये सीधा 4 रन, और इस मैच को जीत लिया है मौर्या ने, और अपनी फिर से एक बार बहुत ही अंतर से इस मैच को जीत लिया है, और अगली दौर में प्रवेश जरूर कर लिया है.